हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 5 और उसकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ये देखिए कैसे होता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने इन क्वेश्चनों की एलसीएम फाइंड करनी है। देखिए पिछले जो क्वेश्चन थे उनमें हमें एचसीएफ फाइंड किया था, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ पे हमें एलसीएम फाइंड करना है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे सबसे पहले तो हम एलसीएम सीखें कि एलसीएम होता क्या है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मैं आपको कुछ बातें दिखाता हूँ। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ 4 और यहाँ पे लिखूँ 8 और यहाँ पे लिखूँ 12, अब मैं बोलूँ इनकी एलसीएम निकालें, तो एलसीएम कैसे निकलती है वो तो आपको आसान होगा कि 4 की एलसीएम निकालें, 2 का टेबल लगेगा तो 2 दफ़ा, और 2 का टेबल लगेगा 1 दफ़ा, इसकी एलसीएम आ गई। 8 की निकालें, 2 का टेबल लगेगा 4 दफ़ा, 2 का टेबल लगेगा 2 दफ़ा और 2 का 1 दफ़ा। 12 की निकालें, 2 का टेबल लगेगा 6 दफ़ा, 2 का टेबल 3 दफ़ा और 3 का टेबल लगेगा 1 दफ़ा। अब यहाँ पे जो एलसीएम 4 की आई वो हमें मिला नंबर 2 एंड 2, 2 दफ़ा मिले। और यहाँ पे जो एलसीएम आई 8 की वो हमें जो उसके फैक्टर मिले 2 और 2 और 2, 3 दफ़ा। और जो 12 की एलसीएम आई वो हमें मिला 2, 2 एंड 3 मिला। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, देखें एलसीएम का मतलब होता है तीनों में जो पहले तो सेम हो वो निकालें। ये तीनों में सेम है, ये हमने निकाल लिए। ये भी तीनों में सेम है, ये निकाल लिए। अब इसमें कोई सेम नहीं है तो जो सेम नहीं होते वो भी हम निकालते हैं, यानी 2 एक अलग बचा था और 3 भी बचा था, इसे भी हमने निकाला। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, और 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो इनकी जो एलसीएम निकली, इनकी जो एलसीएम निकली वो क्या निकली, 24 निकली। अब इसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखें लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि ये जो 3 नंबर है ना, ये 3 नंबर, कोई ऐसा नंबर बताएं जिनको इन तीनों नंबरों का टेबल लगे, इन तीनों नंबरों का टेबल उसको लगे। तो देखिए वो 24 नंबर था। क्या था, 24। अगर 4 का टेबल लगाएंगे तो 24 पे लगता है, 8 का लगाएंगे 24 पे लगता है टेबल, 12 का लगाएंगे तो दो दफ़ा, यानी 24 को लगेगा टेबल। अब इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों बोला, लीस्ट यानी छोटा क्यों बोला। देखें लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है कि हम देखें नंबर तो 1 से शुरू करते हैं ना, 1 2 3 4 5। अब इनका नंबर ढूंढना था हमें कि कोई ऐसा नंबर बताएं उस नंबर को इन तीनों का टेबल लगे। तो ऐसे आगे चलते गए तो 24 ही वो पहला नंबर है, पहला नंबर यही है जिसको इन तीनों का टेबल लग रहा है इस पे। अब आगे चले, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ 48 लिखूं तो 48 को भी इन तीनों का टेबल लगेगा। आगे चले और भी नंबर होंगे उस पे भी इन तीनों का नंबर टेबल लगेगा। तो इसको ही क्यों उठाया, तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी नंबरों के स्टार्टिंग में पहला ही नंबर ये आता है, सही है, जिसको इस तीनों का टेबल लगता है। आगे और बहुत है, और भी हैं, जैसे मिसाल 48 का 48 क्यों नहीं निकाला, उनको भी तो तीनों का लग रहा है। आगे और भी नंबर आएंगे, लेकिन लीस्ट यानी सबसे छोटा, सबसे शुरुआती नंबर ये था जिसको इन तीनों का टेबल लग रहा था। तो इसीलिए हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इन तीनों का वो चीज़ ढूंढ के दिखाएं जिनको ये तीनों का टेबल लगे। इसीलिए हमने यहाँ पे 24 के नीचे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 1 तक जिनको इन तीनों का टेबल लग रहा हो, पहला ही नंबर ये था 24।
तो इससे आगे भी और बहुत है, लेकिन लीस्ट में लीस्ट ये है जिसको इन तीनों का टेबल लग रहा है। तो इसका मतलब होता है एलसीएम। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में है 27a⁴ b5 और c²। तो यहाँ पे जो 27 है, पहले तो इसको फैक्टर निकालें 27। अब 2 का टेबल लगाएं यहाँ, 3 का टेबल लगाएं यहाँ पे। 3 टाइम 9 इज 27, 3 टाइम 3 इज 9 और 3 टाइम 1 इज 3। उसके बाद यहाँ पे 81 भी है, तो 81 की भी एलसीएम निकालें। 3 27, 3 टाइम 2 इज 6 और 2 यहाँ जाएगा। 3 टाइम 7 इज 21। 3 का टेबल 9 दफ़ा, 3 का 3 दफ़ा और 3 का 1 दफ़ा। ठीक है, अब ये हमें एलसीएम मिली किसकी? 27 और 81 की। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिखें ये 27 और a⁴ b5 c2, इसका जो हमें आंसर मिला था वो क्या क्या मिला देखिए। 27 के एलसीएम में कौन कौन से नंबर आए? 3 3 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 3 × 3। ठीक है, और a हमें कितनी बार मिला है? 4 बार। तो a और a 4 मरतबा लिखा। b हमें 5 मरतबा मिली, b एंड b। और c हमें 2 दफ़ा मिला है, c और ये c हो गया, हमने लिख लिया। और उसके बाद ये 81 वाला जो क्वेश्चन था, 81 और ab² c⁴ 8। इस 81 की एलसीएम क्या मिली? 3 हमें मिले 4 दफ़ा। ठीक है, और a हमें एक ही दफ़ा था, b हमें 2 दफ़ा थे, और जो c था वो 8 दफ़ा था। c 8 दफ़ा ही लिखे, ये 8 दफ़ा हमने लिख लिया। अब एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, किस तरीके से हम निकालेंगे, समझिए इसको। देखें, इन दोनों में जो पहले तो सेम हैं, जो एक जैसे हैं, वो हम निकाल दें। तो यहाँ पे ये दोनों सेम थे, 3 ये बाहर निकल आया, और ये दोनों भी सेम थे, ये भी बाहर निकल आया। ये दोनों भी सेम थे, 3 ये भी बाहर निकल आया, और 3 ऊपर नहीं था, अभी फ़िलहाल उसे छोड़ दें। ये और सेम देखें कौन कौन से। a सेम था, ये निकला बाहर, और a ऊपर तो है लेकिन नीचे नहीं है। अच्छा, b यहाँ पे देखें, b एक ये दोनों ही सेम थे, ये भी b सेम था, तो b 2 बाहर आ गई। c हमारे यहाँ पे तो 2 थे, यहाँ पे 8 थे, तो 2 तो सेम होंगे ना, ये वाले 2, तो 2 हम c बाहर निकालें। बात आई समझ में? अब हम करेंगे क्या कि जो चीज़ें बच गई हैं, यानी जो दोनों में कॉमन नहीं थे, उनको भी बाहर निकालेंगे। अब कौन कौन सी चीज़ें बच गई? यहाँ पे तो एक 3 बच गया, देखिए यहाँ पे 3, तो ये 3 बच गया, यहाँ पे ये हमने लिखा। और कौन सी चीज़ बची? यहाँ पे a तो कॉमन था दोनों में, वो निकाला था, तो ये 2 3 a तो बच गए ना, तो यहाँ पे a और a, ये तीनों a लिखे। और यहाँ पे b तो हमारे 2 निकले थे, तो यहाँ पे तो b 5 दफ़ा थे, तो 2 तो कॉमन में निकल गई, नीचे आ गई, तो बाकी 3 बची। तो यहाँ पे मैं b⁴ भी लिख सकता हूँ, यानी 3 b बची। और c तो 2 निकल गई, तो c यहाँ पे भी बची ना, 6 बची। यहाँ पे 8 थी, तो 2 कॉमन में निकल गई, बाकी 6 बची, तो c यहाँ पे 6 बचा हमारा। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, देखें। सबसे पहले तो नंबरों को मल्टीप्लाई करें। 3 टाइम 3 इज़ 9, 9 टाइम 3 इज़ 27, और 27 को ये जो 3 अकेला था उसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 27 को 3 के साथ करेंगे तो 81 आ जाएगा यहाँ पे। अब a देखिए, a एक ये था, 3 ये थी, तो a⁴ हो जाएगा, 4 हो गया। b देखें, b 2 ये थी और 3 ये थी, तो 3 ये और 2 ये, तो कितनी हो जाएंगी?
बी पावर 5 हो जाएगा। और सी जो था, सी 2 ये थी, 2 जो कॉमन में निकली थी, और 6 ये थी जो बकाया बची थी 6, तो सी 8 हो जाएगा। 6 ये, 2 ये 8 हो जाएंगी। तो ये है हमारा इसका बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बात है, यहाँ पे 24 थे। अब 24 की एलसीएम निकालें। यहाँ पे अगर 24 की मैं एलसीएम निकालूंगा तो किस तरीके से निकलेगी। यहाँ पे देखिए 24, 2 का टेबल लगाए 12, 2 का टेबल लगाए 6, 2 का टेबल लगाए 3, 3 का टेबल लगाए 1। ठीक है। 100 को देखें, 100 इसकी एलसीएम निकालें। 2 का टेबल 50, 2 का टेबल 25, 5 का टेबल 5 और 5 का टेबल 1। अब 300 देखें। 2 का टेबल 150, 2 का टेबल 75, 3 का टेबल लगेगा, यहाँ पे 3 का टेबल लगेगा। 3 टाइम 2 इज 6, 3 टाइम 5 इज 15, फिर 5 का लगेगा, फिर 5 का लगेगा यहाँ पे। ठीक है। तो तीनों की हमने एलसीएम जो नंबर थे यहाँ पे उनकी तो निकाल ली। अब बात समझते हैं, ये जो फर्स्ट वाला था 24 पी स्क्वायर क्यू क्यूब और आर पावर 4, इसकी जो 24 की एलसीएम मिली थी वो ये मिली थी हमें। क्या मिला था? 2, 2, 2 एंड 3 ये मिले थे। ठीक है। और यहाँ पे P कितनी बार था? 2 मरतबा। तो आप अलग अलग करके रखिए यहाँ, इसको ऐसे ही समझें कि P 2 दफ़ा था, Q 3 दफ़ा था, R 4 दफ़ा था। ठीक है। अब यहाँ पे देखें 100 की भी हमने एलसीएम निकाली थी 2, 2, 5, 5। तो क्वेश्चन जो है जो दूसरा वाला था 100 P पावर 5, Q 4, R पावर 5। तो 100 में हमने निकाला 2, 2, 5, 5 ये निकाला। अब यहाँ पे P 5, Q 4, R 5 दे दिए, ये हमने लिख लिए। अब यहाँ पे देखें तीसरा जो क्वेश्चन 300 P 3, Q और R 8 हो गए। तो यहाँ पे P 3 दफ़ा था, नहीं पहले नंबर लिखे यहाँ पे 2, 2, 3, 5, 5। यहाँ पे लिखा 2, 2, 3, 5, 5 लिखा। और यहाँ पे P 3 दफ़ा थे और यहाँ पे Q 1 दफ़ा था और R जो थे वो 8 दफ़ा थे। ये अलग अलग भी करके लिख सकते हैं, लेकिन वो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था, बस आप यहाँ पे समझ जाएं। अब यहाँ पे कैसे करेंगे देखिए, मैंने क्या बोला था, जो तीनों में कॉमन होगा, 2 हो तो दोनों में कॉमन, 3 हो तो तीनों में कॉमन। तो जो तीनों में कॉमन होगा सबसे पहले दोनों को निकालें। ये देखिए ये 2 नंबर तीनों में है तो ये 2 निकल आए बाहर, ये भी 2 तीनों में है, ये 2 भी निकल आए बाहर। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में नहीं है। ठीक है। अच्छा तीनों में नहीं है तो 2 में हो, 2 में कॉमन हो, यानी 1, 2, 3 है ना यहाँ पे क्वेश्चन, तो 2 में कॉमन हो वो भी निकालें। तो 2 में कौन कौन से हैं देखिए, ये 5 था, इसको हमने निकाला, और ये दोनों भी 5 थे, इनको भी हमने निकाले। और कौन से थे यहाँ पे देखिए 3 था, यहाँ पे भी 3 था, तो इन दोनों में तो है ना, वो भी कॉमन निकाले। ठीक है। अब जो दोनों में कॉमन थे वो भी हमने निकाल लिए, यानी ये जो 3 थे ये 3 से निकल आए, ये 5 में से निकल आए। अब जो एक अकेला नंबर बचा है उसे भी बाहर निकालें, तो ये 2 बचा था यहाँ पे, तो इस 2 को भी बाहर निकाला। बात आई समझ में? अब ये नंबर तो सब निकल आए बाहर। अब आगे चले देखें, यहाँ पे P था वो 2 मरतबा था, P यहाँ पे 5 मरतबा था, P यहाँ पे 3 मरतबा था। तो तीनों में एक जितनी P किसके पास थी? 2 जो P 2 दफ़ा सबके पास है, 2 इसमें भी हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो 2 तो होंगी,
तो 2 इसमें भी, तो P हम 2 मरतबा तो निकाल के आएंगे। तो यहाँ से तो ख़त्म हो गई, यहाँ से ख़त्म हो गई, और यहाँ पे 1 बची, P 1 बची, ठीक है। अब 1 तो बची नहीं यहाँ पे, अब जो 1 बची और यहाँ पे 2 निकल गए, तो बाकी कितने बचे? 3 बचे। तो जो 1 बची वो इसमें से 1 कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ पे 3 तो बची थी ना, उसमें से 1 इधर से 1 और आ गई P, ठीक है। और बाकी यहाँ पे कितनी बची? 2 बची, कितनी बची? 2, तो यहाँ पे वो 2 लिखी। या ऐसे तरीके से सोचें, देखें एक और अलग तरीका मैं बताता हूँ कि यहाँ पे P 3 थी और P 5 थी, P 2 थी, तो बड़े से बड़ा P का पावर कौन सा है? 5 वाला। ये बस आंसर आएगा, क्योंकि 2 ये 1 ये 5 आ गई। अब Q पे आ जाए, 1 यहाँ पे थी, 4 यहाँ पे थे, 3 यहाँ पे थे, तो Q कितने निकलेंगे बाहर? जो बड़े से बड़ा पावर होगा, Q4, ये बड़े से बड़ा है, ठीक है। अब अगर आप इसको अलग अलग करके, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था ऐसे, अगर ऐसे भी निकालेंगे तो ये भी 4 ही आ जाएंगे। R देखें, इसमें 4 थी, इसमें 5 थी और इसमें 8 थी, तो बड़े से बड़ा पावर इसके पास है, तो R 8 हमारा निकल गया। बात आ रही समझ में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो देखें 2 टाइम 2 इज 4 हो गया, और 4 को 5 से करेंगे तो 20 आ जाएंगे। 20 को 5 से करेंगे तो 100, यहाँ पे 100 आ गया। तो 100 को 3 से करेंगे तो 300 यानी 300 आ जाएंगे, ठीक है। 300 को 2 से करेंगे तो 600 आ जाएंगे, 3 और 3 600। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे भी करेंगे तो 600 ही आएगा, तो यहाँ पे आ गया 600, ठीक है। और P ये 2 ये थे, 1 ये था, P 2 ये यानी P 5 था, और Q हमारा 4 था, और R हमारा 8 था। ये है हमारा आंसर, और ये मिली हमें LCM। बात आई समझ में? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसमें 2 हमारी एक्सप्रेशन है, एक ये। तो सबसे पहले इसको हम हल करें। देखें, इसको मैं उठाऊं, 21x² माइनस 14x। अब इन दोनों में से हम कॉमन निकालें तो निकल सकता है, यानी 21 और 14 पे कोई ऐसा टेबल है जो लगे? 7 है, 7 का टेबल, इसको 3 मरतबा लगेगा, इसको 2 मरतबा। x भी तो दोनों में मौजूद है ना, तो x भी कॉमन निकालें, 1x, तो बाकी क्या बचेगा? देखें 7 अगर 21 में से कॉमन निकाला तो 3 दफ़ा टेबल लगा ना 21 को, और x यहाँ पे 1 निकला, बाकी 1x बची, और यहाँ पे ये बचा माइनस 7 का टेबल 14 को 2 मरतबा लगा, और ये x कॉमन निकल गई, तो ये 1 का आंसर मिल गया हमें। बाकी ये वाली बची। अब इसको देखें किस तरीके से हल करते हैं हम। 3x² 5x + 2 को हल कर रहे हैं। अब इसका मिडिल टर्म ब्रेक करें 2 हिस्सों में, ये मैं सिखा के आया था, ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में। 2 टाइम 3 6, यानी इनको 2 हिस्सों में ऐसे तकसीम करें कि उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, अगर उनको प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए? 5 आ जाए। तो देखिए किस तरीके से होगा। 3x² वही, इस 5 वाले टर्म को 2 हिस्सों में तकसीम करें, तो 3 और 2, देखें 3 और 2 अगर प्लस करेंगे तो 5 हो जाएंगे। 3 टाइम 2 इस 6, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएंगे, और ये प्लस के 2 लास्ट वाले लिखे। अब इन दोनों में से अलग अलग कॉमन निकालते हैं हम, तो इन दोनों में से 3 निकलता है कॉमन, और x भी इन दोनों में से, तो बाकी x 1 बचा, और यहाँ पे 3x निकल गए, तो यहाँ पे 1 बचेगा। और इन दोनों में से क्या निकल रहा है? कॉमन 2 निकल रहा है,
तो 2 कॉमन निकला, बाकी बचा x और माइनस प्लस माइनस और 1 बचा यहाँ पे। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों एक जैसी हो गई, तो यहाँ पे x माइनस 1 हो गया और ये 1 हो गई, यहाँ पे 3x माइनस 2 हो गया। तो ये दूसरी का आंसर हमें मिला। ठीक है, दोनों आंसर मिले। अब जो फर्स्ट आंसर मिला था हमें, वो मिला था 7x और 3x माइनस 2, ये मिला था। और दूसरा वाला जो आंसर मिला था वो हमें मिला था x माइनस 1 और यहाँ पे 3x माइनस 2 मिला था। ये दोनों आंसर मिले थे। ठीक है, अब इन दोनों में से जो एक जैसी चीज़ें हैं वो तो पहले निकालें। तो ये देखिए, ये वाली चीज़ और ये वाली तो एक जैसी है ना, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं। तो सबसे पहले तो इसे हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो ये निकल आई 3x माइनस 2 निकल आया कॉमन। अब जो एक जैसी नहीं है उसे भी हम एलसीएम में बाहर निकालते, तो ये एक जैसी नहीं थी तो इसे भी बाहर निकाले, x माइनस 1। और यहाँ पे ये 7x पड़े थे, इसे भी हम बाहर निकाले। तो ये हो गया हमारा आंसर बुक वाला क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी ये दो चीज़ें बनी हुई हैं। यहाँ पे पहले तो इसको लिखिए हम कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28। यहाँ पे इसको भी दो हिस्सों में तकसीम करना है। इस 11 को दो ऐसे नंबर हों जिनको मल्टीप्लाई करें तो 28 आए, उन्हीं दो नंबरों को प्लस या माइनस करें तो 11 आ जाए। यानी इसको दो हिस्सों में रखना है, बाकी ये सेम ही रखेंगे। किस तरीके से, देखिए एक्स स्क्वायर लिखा, अभी इनको किस तरीके से हम ब्रेक करें, यहाँ पे लिखेंगे 7x और प्लस 4x। देखिए 7 और 4 11 ही हो जाएंगे अगर प्लस करेंगे तो। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। आ गया 28। अब ये किस तरीके से नंबर निकालते हैं, ये पिछली एक्सरसाइजों में हम बार बार सीख के भी आए हैं। यहाँ पे देखिए 28, अगर मैं इसको टेबल लगाऊं 2 का तो 2 टाइम 1 इज 2 और 2 टाइम 4 इज 8। फिर 2 का टेबल लगाऊं तो 2 टाइम 7 इज 14, 7 टाइम 1 इज 7। तो यहाँ पे देखिए 2 टाइम 2 इज 4 और 7 बन गया, दो नंबर बन गए। अगर इनको ऐड करेंगे तो 11 बन जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 बन जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में से हम अलग अलग कॉमन निकालें। तो इनमें से x कॉमन निकल रहा है तो x निकला, बाकी x 2 थे 1 बचा, बाकी यहाँ पे 7 बचे। और यहाँ पे प्लस 4 का टेबल दोनों को लग रहा है तो 4 कॉमन निकला, x प्लस 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 और 4 टाइम 7 इज 28 हो गया। यहाँ पे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों एक जैसी थी, इन दोनों को कॉमन निकाल के रखा, x प्लस 7। और यहाँ पे बाकी जो पीछे बचे थे x प्लस 4 ये हमने रख लिया यहाँ पे। तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर, पहले वाला। अब सेकंड का आंसर हम किस तरीके से निकालें, ये वाला। देखिए यहाँ पे हम लिखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अभी इसको भी किस तरीके से निकालें कि मल्टीप्लाई करें, ऐसे दो नंबर हों जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, और उन्हीं दो नंबरों को प्लस या माइनस करें तो 1 आए। तो 3 और 4, देखिए 3 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएंगे, अगर 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब किस तरीके से रखेंगे, देखें एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और माइनस के 3x। 4x में से 3x जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 12 ही आ जाएंगे, ये माइनस के 12। अब इस दोनों में से अलग अलग कॉमन निकालें, यहाँ से x निकला कॉमन तो यहाँ पे बचा x प्लस 4 और यहाँ से माइनस 3 का टेबल लग रहा है 3, तो यहाँ पे x माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 4, क्योंकि 3 का टेबल 12 को 4 दफ़ा लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये ब्रैकेट दोनों एक जैसी हो गई, तो यहाँ पे x प्लस 4 और यहाँ पे x माइनस 3 कॉमन निकल गया। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। अब दोनों आंसर हम लिखें। एक आंसर मिला था हमें ये वाला, ये लिखें x प्लस 7 और यहाँ पे लिखें x प्लस 4, और दूसरा वाला आंसर हमें मिला था ये x प्लस 4 और ये
एक्स माइनस 3। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन कौन सी ब्रैकेट है जो दोनों में हो? एक ये है, एक ये, तो ये दोनों तो हम निकाल के रखेंगे बाहर, क्योंकि ये दोनों में एक जैसी थी। तो ये दोनों हमने निकाल ली, x प्लस 4, क्योंकि दोनों में कॉमन थी। अब जो कॉमन नहीं है वो भी निकालते हैं। एक ये थी x प्लस 7 और एक ये भी थी x माइनस 3। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में 3 हमारी एक्सप्रेशन है, 3, इन तीनों के हम पहले तो फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद तीनों में जो कॉमन होगा वो निकालेंगे और जो अलग सी बचेंगी वो भी निकालेंगे। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखिए, यहाँ पे मैं लिखूँ 6x² प्लस 11x प्लस 3, ये हमने निकाला। अब क्या करें, इसके भी बीच वाले टर्म को दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 6 से 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, तो दो ऐसे नंबर बनाए जिनको प्लस या माइनस करें तो 11 आए और उनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाए। तो ये तो दो नंबर हैं मेरे ख्याल में 9 और 2, इनको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा और प्लस करेंगे तो 11 भी आ जाएगा। लेकिन हम ये कैसे ढूंढते, मैंने आपको बताया था 18 के आप फैक्टर निकालें, जो मल्टीप्लाई होता है ना उसके फैक्टर निकालें। 2 का टेबल लगेगा 9 दफ़ा, 3 का लगेगा 3 टाइम -3, तो ये 2 अलग, 3 टाइम 3 इज 9 और 2 बन गए। यहाँ से ही दिमाग लगाना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे ब्रेक करें, देखिए 6x² प्लस 9x प्लस के 2x और यहाँ पे प्लस के 3 रखा। अब इस दोनों में से अलग अलग हम कॉमन निकालें। यहाँ से 6 और 9 को 3 का टेबल लग रहा है, 3 कॉमन निकला और यहाँ से x भी कॉमन निकला। तो 3 को 6 को 3 का टेबल 2 मरतबा लगेगा। x यहाँ पे 2 थी, 1 निकल आई कॉमन में, बाकी 1 बची। और यहाँ पे प्लस 3 का टेबल 9 को 3 मरतबा लगेगा और यहाँ से x कॉमन निकल गई। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, देखिए इन दोनों में से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो कॉमन निकले, क्योंकि 3 और 2 को ऐसा कोई टेबल नहीं जो दोनों को लगे, नहीं लग रहा। और x एक में मौजूद है, दूसरे में नहीं है, तो जिसमें से कुछ कॉमन नहीं निकले उसमें से 1 निकलता है कॉमन, तो ये ब्रैकेट वही के वही रख लेते हैं हम। ठीक है, अब ये ब्रैकेट और ये दोनों एक जैसी हो गई। अब ये ब्रैकेट हम कॉमन निकालें 2x प्लस 3, तो ये दोनों तो बाहर निकल गई, बाकी इन दोनों के पीछे जो नंबर पड़े थे वो अलग रख लें, 3x प्लस 1, तो ये हमने अलग दे दी। तो ये मिला हमें फर्स्ट वाले का आंसर। अब ये जो सेकंड वाला है, देखिए ये और ये दोनों एक जैसे हैं, इनमें से कोई फ़र्क नहीं, पता नहीं क्यों बुक वाले ने ऐसे दिए। तो अभी दूसरे वाले को उठाएं, 3x² माइनस 2x माइनस 1, इसको भी ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और प्लस माइनस करें तो 2 आए। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए x² माइनस 3x प्लस x, देखिए 3x में से एक x जाएगा तो 2 ही बचेंगे और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे -1। अब इस दोनों में से अलग अलग कॉमन निकालें, यहाँ में से 3 और x कॉमन निकल रहा है, 3x, तो 3 निकल गए, x भी निकल गया, बाकी एक x बची और यहाँ पे 3x निकल गया तो 1 बचा। इन दोनों में से कुछ भी नहीं निकल रहा तो 1, तो x माइनस 1 बचा यहाँ पे। ये ब्रैकेट दोनों एक जैसी हैं, तो अभी यहाँ पे करेंगे x माइनस 1 और यहाँ पे करेंगे 3x प्लस 1, तो ये दूसरी हो गई हमारी। ठीक है, दूसरा भी आंसर निकल गया। अभी जो तीसरा आंसर है, देखिए ब्रैकेट दो, ये दोनों एक्सप्रेशन एक जैसी हैं, कोई फ़र्क नहीं है इसमें, तो उसका भी तो यही आएगा आंसर। मैं लिखूँ 3x² माइनस 2x माइनस 1 और इसका भी आंसर मेरे ख्याल यही आएगा, देखिए प्लस x माइनस 1, यानी वही के वही उतारे, दोनों में से अलग अलग कॉमन, तो 3 और x कॉमन निकलेगा, बाकी x बचेगी और -1 और यहाँ से 1 निकाला तो x माइनस 1 बचा, तो दोनों में एक जैसी, तो x माइनस 1 हो गया और यहाँ पे 3x प्लस 1 हो गया,
तो ये 3 हो गई, ठीक है, 3 ब्रैकेट हो गई। अब तीनों के आंसर लिखें, जो फर्स्ट वाला मिला था वो हम लिखें मेरे। फर्स्ट वाला कौन सा था हमारा, 2x + 3 और 3x + 1, ये फर्स्ट वाला जो ऊपर वाला ये वाला मिला था। अब दूसरे वाला देखें, दूसरा और तीसरा ये तो सेम क्वेश्चन थे, तो आंसर भी सेम आए, तो वो लिखें x - 1 और यहाँ पे 3x + 1 मिला, और नीचे भी वही मिला था x - 1 और यहाँ पे 3x + 1 मिला था। अब तीनों में जो कॉमन होंगी चीज़ें, जो तीनों में एक जैसी हैं, उसे तो हम बाहर निकालें। तो ये ब्रैकेट देखें, तीनों में एक जैसी है, तो इसे तो हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसे लिखिए 3x + 1, ये तो निकल आए, अब ये तीनों निकल गई। अब जो दोनों में कॉमन है, दो में, वो भी निकालें। तो ये दोनों में कॉमन थी, दोनों में थी, तो इसे भी निकाल लें x - 1, ठीक है, ये दोनों में थी ना, तो एक ही निकालेंगे। अब ये तीनों भी निकल गई कॉमन में, ये दोनों भी निकल गई कॉमन में, बाकी ये तो बची, ये भी रखते हैं आखिर में, 2x + 3, तो 2x + 3, तो ये है हमारा इसका भी बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया। इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 3 एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा इसको, ये थोड़ा इसमें बुकों में भी मसला है इस क्वेश्चन में, मैं आपको वो भी चीज़ें बताऊंगा इसमें। तो सबसे पहले तो इसको उठाएं, x² - y²। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी दो चीज़ों को स्क्वायर हो और बीच में हो माइनस, तो दोनों को रखते हैं एक प्लस में एक माइनस में। तो यहाँ पे रखेंगे x + y और यहाँ पे रखेंगे x - y, तो ये 1 2 हल हो गया, ठीक है। अब दूसरे वाला उठाएं, x³ - y³। अभी ये फार्मूला था जो मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको समझाया था कि जब भी दो चीज़ों को क्यूब हो और बीच में माइनस हो तो किस तरीके से फार्मूला लगता है, और जब भी दो चीज़ों को क्यूब हो, 3 पावर हो और बीच में प्लस हो तो किस तरीके से फार्मूला लगता है। अब दो चीज़ों को क्यूब हो और बीच में माइनस हो तो इसको किस तरीके से ओपन करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो लिखेंगे x - y, यानी ये दोनों रख दें, क्यूब नहीं देंगे और बीच वाली माइनस भी दे देंगे। अब इस ब्रैकेट से दूसरी ब्रैकेट बनती है, यहाँ पे x है तो इसको स्क्वायर करेंगे, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस दे देंगे, और फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आखिरी वाले को स्क्वायर करेंगे। तो ये हो गया, ये हमारा दूसरे वाला आंसर हो गया, ठीक है। अभी जो ये लास्ट वाला है इसमें थोड़ा मसला है। देखिए, x⁴ + x² y², अभी इसको जो हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, हम इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये ब्रेक नहीं होगा, तो इसको हम इस तरीके से छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम आंसर निकालें। देखिए, मैं 1 लिखता हूँ, यहाँ पे x + y और ये x - y। दूसरा वाला आंसर कौन सा था हमारा, x - y और ये x² + xy + y², ये था। और लास्ट वाला तो हमारा ब्रेक होगा ही नहीं, ये वाला, तो इसे हम ऐसे ही लिखते हैं, एक y4 x² y² + y⁴, ठीक है, ये यहाँ पे आ गई। अब हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे ये लास्ट वाला तो वही लिखा, जो तीनों में कॉमन है पहले तो वो निकालें। तो तीनों में तो कोई ऐसी चीज़ कॉमन है ही नहीं जो हम बाहर निकालें, तो तीनों में ऐसी कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो दो में तो है ना, दो में, इन दोनों में कॉमन है, सही है। तो इन दोनों में कॉमन देखिए x - y है, ठीक है। अब दोनों में कॉमन तो निकल गई, बाकी ये बचा, क्योंकि ये तो तीनों में है ही नहीं, वो भी रखेंगे, x + y भी रखा, और क्या बचा, ये बचा x² + xy + y², और ये भी तो बची, यहाँ पे ये भी लिखें x⁴ + x² y² + y⁴, ठीक है, ये बचा। अब इनके आंसरों में मसला है, ठीक है,
मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से मसला है। देखिए, बुक जो हमारा 9th का था उसकी सीरीज़ चेंज होती गई। पहले एक बुक आया, उसके बाद उन्होंने दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया। आंसर्स में चेंजिंग है, उसमें क्वेश्चनों में चेंजिंग है। ठीक है, तो हम कौन सा पढ़ें बताएं? ये तो स्टूडेंट के लिए मसला हो गया। मैं आपको वो तीनों बुक दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए, ये फर्स्ट बुक है। देखिए यहाँ पे ये 5.1 एक्सरसाइज। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 आंसर से हैं 1 2 3 4 5 तक तो हमने किए थे। 6 का आंसर देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4, ये ब्रैकेट रखी है इन्होंने। चलो, इनमें तो ये आंसर निकाला, इनमें फ़र्क है। ठीक है, अब देखें, फिर उन्होंने दूसरा बुक बनाया, वो देखें, उनके आंसर देखें, ये भी वही है। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 3 4 5 तक हमने किए थे। ये 6 देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ पे एक्स माइनस वाई दिया है, यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई था, यहाँ पे एक्स माइनस वाई, और ये बाकी चीज़ें सेम है। और इन्होंने बोला है अगर ये आंसर निकालो तब भी सही है, और या ये निकालो फिर भी सही है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो ये तो नहीं आएगा आंसर। तो ये निकालें या ये निकालें। अब इसमें अलग बात है, इसमें अलग बात है। फिर इन्होंने एक और बुक बनाया, देखिए उसमें देखिए, अब ये है तीसरा वाला, यहाँ पे देखिए 5.1, ये वही 5.1 उसके आंसर्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 1 2 3 4 5 हमने किए थे। ये 6 वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें इन्होंने बताया एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये भी नहीं आ रहा, तो हम किस पे जाएं, किस तरीके पे जाएं, किस बुक पे जाएं? ये सिंटैक्स की मिस्टेक है कि बुक अलग अलग बनाते हैं और अलग अलग आंसर्स होते हैं उसके। तो यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखें यहाँ पे अगर मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी, एक बात समझिए यहाँ पे कि मैं एक बात बताऊँ आपको। देखिए एक्स क्यूब माइनस, देखिए यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में लिखूँ, अगर इसको मैं फार्मूले पे ओपन करूँ तो एक्स माइनस वाई लिखा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और आखिर में वाई स्क्वायर दे देते हैं। बात आई समझ में यहाँ तक कि अगर इस फार्मूले को हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, यही आ गया, ये आ गया। ठीक है, इसको मैं ओपन करूँगा तो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें ये वाली चीज़ एक जैसी ये वाली एक जैसी, तो इसे हम अगर बंद करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बंद हो गया, और यहाँ से ये अलग रखें एक्स प्लस वाई, और ये वाला अलग करके रखें एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4। तो ये होगा इसका बुक वाला आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। और देखें अलग अलग बुक में दिए हुए हैं, तो यहाँ पे इन्होंने प्लस दिया है प्लस, और यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया हुआ है। अगर हम प्लस देते हैं तो देखें यहाँ पे अगर प्लस होगा तो मैं प्लस वाला उठाऊँ तो इस जगह पे माइनस आएगी, तो माइनस वाली कोई ऐसी ब्रैकेट बड़ी वाली है ही नहीं, ये तो 4 वाली थी, इसमें माइनस है ही नहीं, तो ये तो बंद नहीं होगा, तो ये माइनस ही होगा यहाँ पे। तो एक यहाँ पे भी गलती है, और ये बुकों में तो अलग अलग आंसर दिए हुए इनके। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कंप्लीट हो गया। इन क्वेश्चनों में, इन सवालों में अगर कोई बात हो जो समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसके बाद जो भी मैथ के मुताबिक जो भी वीडियो आए
उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।